अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। जर्मनी के हुकूमती सरबराह चांसलर ओलाफ शोल्ज़ साहब ने माह रमज़ान के लिए कौम के नाम एक रिकॉर्डेड पैगाम सोशल मीडिया पर भिजवाया है। ये जर्मन ज़बान में है और इस वक्त जर्मनी के सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। इस चैनल के नाज़रीन ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि जो कुछ उन्होंने कहा है इसका मफ़हूम अगर आसान उर्दू में बतला दिया जाए तो उर्दू समझने वालों के लिए भी आसानी रहेगी। चुनाचे ऐसे नाज़रीन की ख्वाहिश पर इनके पैगाम का समझ में आ जाने वाली उर्दू में तर्जुमा पेश किया जा रहा है। अपने बयान के पहले हिस्सा में उन्होंने रमज़ान और मसला फ़लस्तीन के बारे में बातें की हैं और आखिरी हिस्सा में जर्मनी में मज़हब, कौमियत और नस्ली बुनियादों पर जो नफ़रत फैलाई जा रही है इसके बारे में बात की है। मुलाहिज़ा फरमाएँ। इन अय्याम में हमारे दरमियान रहने वाले मुसलमानों का माह रमज़ान शुरू हो रहा है और इस माह के दौरान इंसान को अपने बारे में गौर व फिक्र करने का ख़ास मौका मिलता है। इस माह के दौरान हर शाम को ख़ानदान के अफराद को इकट्ठे बैठकर रोज़ा इफ्तार करने का भी मौका मिलता है और फिर कई अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों को बतौर मेहमान अपने घरों में मदऊ भी करते हैं। मेरे ख़्याल में आपस के तल्लुकात को बेहतर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होता है। मैंने जब भी कभी किसी ऐसी इफ्तारी में हिस्सा लिया तो इस मौका को आपस के तल्लुकात बेहतर बनाने का बहुत ही अच्छा ज़रिया पाया है। रमज़ान के दौरान इंसान को ऐसे लोगों के बारे में भी सोचने का मौका मिलता है जो कि इस वक्त आफात, जंग और फसाद की वजह से हंगामी सूरत हाल का शिकार हैं और ये यकीनी अमर है कि दुनिया भर के मुसलमान इस वक्त मशरक़ वस्ता में मुश्किलात का शिकार औरतों और बच्चों के बारे में भी ज़रूर सोचते हैं। कई मुसलमानों के अजीज़ व अकारब भी इस मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं और वो इस दुख को ख़ुद भी महसूस करते हैं। मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि इस मुश्किल सूरत हाल की वजह से जो आपको दुख और सदमा है उसमें आप तन्हा नहीं हैं, मैं भी शामिल हूँ। इस वक्त इसराइल और गज़ा में जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं उनके कई अजीज़ इस वक्त जर्मनी में भी मौजूद हैं और इस अमर का मुझे भी शिद्दत से एहसास है। यह दुरुस्त है कि इसराइल को भी यह हक़ हासिल है कि हमास की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ वो अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल करे, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे मौक़े पर आम इंसानों के जो हकूक़ हैं और जो अच्छे असूल हैं इंसानियत के उनकी भी पासदारी करे। जर्मनी इस वक्त मुश्किलात का शिकार गज़ा के बाशिंदों की खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। अमेरिका के बाद ग़ालिबन दुनिया भर में ये दूसरा बड़ा मुल्क है जो कि गज़ा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद मुहैया कर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा मदद भी गज़ा को भिजवाई जा सके। मुझे यकीन है कि इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन की अवाम की अक्सरियत जो है वो फ़लस्तीन में अमन के क़याम की ख्वाहिशमंद है और मेरी भी ख्वाहिश है कि न सिर्फ माह रमज़ान बल्कि उसके बाद भी मुस्तकिल बुनियादों पर फ़लस्तीन में जंग बंदी हो जाए और इसी तरह इसराइल से अगवा किए जाने वालों को भी रिहा कर दिया जाए और गज़ा में जो ज़रूरत है इस वक्त काफ़ी मिक़दार में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो मदद दरकार है वो भी उनको मुहैया की जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए मैं अमरीकी सदर और दीगर अहम दुनिया के हुक्मरानों के साथ मिलकर पूरी कोशिश कर रहा हूँ। माह रमज़ान के हवाला से जो मुसलमान जर्मनी में रहते हैं मैं इनको अपने ख़यालात से आगाह करना चाहता हूँ ताकि हम मिलजुल कर इस सूरत हाल को बेहतर कर सकें। जर्मनी में भी नस्ल परस्ती की बुनियाद पर नफ़रत पर मबनी मवाद की रिपोर्टें भी मुझे मिलती रहती हैं और कौमियत की बुनियाद पर यहाँ रहने वालों को मुस्तकबिल में मुल्क बदर करने के सवालात भी उठते रहते हैं और ऐसे सवाल हमारे साथ काम करने वाले, हमारे हमसाया में रहने वाले, हमारे साथ खेलने वाले और हमारी तालीमी दरसगाहों में तालीम देने और हासिल करने वालों की तरफ से ये सवालात उठाए जा रहे हैं जो कि बहरहाल परेशानी का मूजब भी हैं और एक अफसोसनाक सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। मेरे ख़्याल में इन तमाम बातों का मेरी तरफ से वाज़ेह जवाब दिया जाना चाहिए क्योंकि हम अपने मुल्क को नस्ल परस्ती की बुनियाद पर तकसीम नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए कि जो भी जर्मनी में रहता है चाहे उसका या उसके आबाओ अजदाद का तल्लुक़ अगर माजी में किसी और मुल्क से बेशक रहा हो
लेकिन अगर इस वक्त वो जर्मनी का शहरी है तो फिर जर्मनी ही उसका मादरे वतन है। इस तरह तमाम मुसलमान जो इस वक्त जर्मनी में रहते हैं वो भी जर्मनी मुल्क का ही हिस्सा हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ यहूदी और ईसाई इस मुल्क के बाशिंदे हैं। और इसी तरह दुनिया भर के दूसरे मज़ाहब के पैरोकार जो कि इस वक्त जर्मनी में रहते हैं वो भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं मज़हब, कौमियत और नस्ल की बिना पर तकसीम की जो बातें की जाती हैं इस बारे में अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहता हूँ कि इन अमूर को बुनियाद बनाकर हमें आपस में कभी भी तकसीम नहीं होना चाहिए। सोशल और डिजिटल मीडिया के ज़रिए मज़हब और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिशें कुछ ज़्यादा ही की जा रही हैं और की जाती हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा सड़कों गलियों में निकल कर ऐसी नफ़रत अंगेज़ बातें भी कर दी जाती हैं। मुझे अच्छी तरह इल्म है कि जर्मनी में रहने वालों की अक्सरियत इस मुल्क को जमहूरी मुल्क देखना चाहती है और क़तई नज़र मज़हब, कौमियत और नस्ल परस्ती के एक दूसरे के लिए बर्दाश्त और रवादारी से इस मुल्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करना चाहती है। तो आइए मिलजुल कर एक दूसरे के लिए बर्दाश्त और रवादारी के जज्बात के साथ इस मुल्क में रहें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें और इस रमज़ान के महीना को इस लिहाज से एक कामयाब महीना बना दें।